शांत रहिए। कभी कभी लोग बुरे काम करते हैं जिनका नतीजा होता है धोखा। नाराज होने से हालात ठीक नहीं हो जाएंगे। आपके लिए यही ठीक होगा, अभी भी और बाद में भी, कि आप शांत रहें और व्यावहारिक मामलों में ध्यान लगाएं। परिस्थिति की उपेक्षा मत करिए। उस घृणित व्यवहार पर सन के बिना अपना सामान्य जीवन जीते रहें। दो पीठ पीछे बुराई करने वाले के अच्छे पहलू को प्रोत्साहित करें। पीठ पीछे बुराई करने वाले के साथ शिष्टता आप शायद ही कभी करना चाहेंगे, परंतु यदि आप काफी शांत हैं और वास्तव उनकी कुछ बातों को ठीक मानते हैं तो परिस्थितियां सुधर सकती हैं। पीठ पीछे बुराई करने वाले सहित अनेक दब्बू लड़ाके किस्म के लोग समझते हैं कि उन्हें वक्र एवं चोट पहुंचाने वाले कार्य ही करने चाहिए, क्योंकि उनके सहयोग का तो कोई मूल्य होता ही नहीं है। उसको अपनी गतिविधियों में शामिल होने के लिए आमंत्रित करिए। कुछ मजेदार और अलग करिए जिससे पीठ पीछे बुराई करने वाली फिर से स्वयं को स्वीकृत समझे। पीठ पीछे बुराई करने वाले से आमने सामने बात करने को कहिए। पीठ पीछे बुराई करने वाले से स्वयं मिलिए, और यदि व्यक्तिगत रूप से बात नहीं कर सकते हैं तो टेक्स्ट या ईमेल का प्रयोग करें। शिष्टता से उसे बताइए कि आप उससे हाल की घटनाओं के संबंध में बात करना चाहते हैं। चुपचाप बातचीत करना तय कीजिए। दूसरे व्यक्ति को संकट में महसूस कराए बिना ईमानदारी से स्थिति का विवरण दीजिए। उन घटनाओं के संबंध में बताइए जिन्होंने आपको चिंतित किया है और कैसे उन्होंने आपको प्रभावित किया है। दूसरे व्यक्ति से तथ्यों की पुष्टि करने को कहिए, जैसे कि क्या उसने वह टेक्स्ट भेजा था। वाक्यों को तुम से प्रारंभ होने से बचाएं, जिसके कारण पीठ पीछे बुराई करने वाले को दोषी जैसा प्रतीत हो सकता है और वह रक्षात्मक हो जाता है। इसके स्थान पर ऐसे वाक्यों का प्रयोग करें, मैंने सुना है कि मेरे संबंध में कुछ अफवाहें उड़ रही हैं। दूसरे व्यक्ति की बात सुनिए। आपका मित्र संभवतः सदा के लिए आपसे खप्पा नहीं रहना चाहता है। बिना उसकी बात काटे अथवा उस पर नाराज हुए उसे अपनी बात कहने दीजिए। यह सदा ही संभव है कि आप गलत समझ रहे हों या स्थिति उससे कहीं अधिक उलझी हुई हो जितनी आपने जो भी गलती की हो उसके लिए क्षमा याचना करें। चाहे आप यह भी समझते हो कि अधिकांश गलती आपकी मित्र की थी, तब भी परिस्थिति को उसके नजरिए से देखें। चाहे आप ऐसी बहुत सी घटनाओं में से केवल कुछ ही के लिए जिम्मेदार हों, यदि आपने अपनी मित्र को समझने में भूल की हो या संयोग से भी उसे चोट पहुंचाई हो, क्षमा मांगिए। यदि आप तैयार हों तो अपने मित्र को क्षमा करें। यदि आप अपनी मित्रता का पुनर्निर्माण करना चाहते हैं, आपको अपनी भूलों के लिए एक दूसरे को क्षमा करना होगा। चाहे आप अपनी मित्रता की मरम्मत न भी करना चाहते हो, क्षमा कर देने से आप धोखे के कारण परेशान होने से बचकर जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। अपनी मित्रता या उठ खड़ी होने वाली अन्य किसी भी समस्या के बारे में बात करें। ईमानदार और उदार बने रहिए। जब आपको लगे कि कुछ गड़बड़ है, तब स्वयं बात करें। यदि आप दोनों में से कोई एक भी किसी विशिष्ट व्यवहार अथवा संबंधों की बार बार की उलझनों से नाखुश है, तो दूसरे व्यक्ति को पता चलने दीजिए कि आप कैसा महसूस करते हैं। परिस्थिति के संबंध में पीठ पीछे बुराई करने वाले से स्वयं बात करें। उन घटनाओं की व्यक्तिगत रूप से अथवा ईमेल द्वारा चर्चा करें जिनकी वजह से आप परेशान हैं। समस्या को सामने लाइए और देखिए कि क्या दूसरे व्यक्ति में उस पर बात करने योग्य परिपक्वता है। ऐसा न लगने दीजिए कि आप दोषारोपण कर रहे हैं। क्रियात्मक कथन। आपने कार्य समय पर पूरा नहीं किया है के स्थान पर कुछ ऐसे निष्क्रिय से कथन का प्रयोग करें, मेरे ध्यान में आया है कि कार्य समय पर पूरा नहीं हुआ है। अपने कथन की पुष्टि सबूतों से करें। जैसा कि प्रोटेक्टिंग यूरसेल्फ में लिखा गया है, उसी प्रकार से घटित घटना के संबंध में पूरी जानकारी के साथ आपको तैयार होना चाहिए। यदि सहकर्मी कहता है कि ऐसी घटना कभी हुई ही नहीं, तो उसे साबित करने के लिए ईमेल और अन्य दस्तावेज दिखाइए। यदि पीठ पीछे बुराई करने वाला तब भी इनकार करता है, तो पुष्टि कराने के लिए किसी साक्ष्य को बुलाइए। यदि आपकी नौकरी खतरे में हो तो मैनेजर के साथ मीटिंग बुलाइए। यदि पीठ पीछे की गई बुराई के गंभीर परिणाम होने वाले हैं तथा उसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति से बात का कुछ परिणाम, यदि आपके कार्यस्थल की नीतियों के अनुपालन न करने के संबंध में या ऐसे कार्य करने के संबंध में जिसमें अनुशासनात्मक कार्यवाही हो सकती हो, अफवाहें फैल रही हों, 2 गप्पे कम से कम मारिए।
यदि आप अनजान लोगों के बीच हैं तो अफवाहें न फैलाएं। आपका मन कर सकता है कि मदद के लिए ही सही, मगर नवागंतुक को शिक्षक अथवा अधिकारी के संबंध में वे सब भयावह बातें बता दें जो कि आप जानते हैं, मगर न जाने वो किस किस को बता दें। यदि आप गप्पे मारने से या शिकवे करने से रुक नहीं सकते तो ऐसे लोगों के सम्मुख करिए जो उस व्यक्ति से कभी न मिले हों जिसके संबंध में आप बातें कर रहे हैं। किसी से गप्पे सुनना तब तक ठीक है जब तक कि आप उसमें अपनी ओर से कुछ जोड़ने नहीं लगते। यदि आप गपियाने की आदत छोड़ नहीं सकते तो प्रयास करिए कि आप सुने अधिक और बोलें कम। 3. अपने आसपास सभी लोगों से अच्छे संबंध बनाइए। बिल्कुल अनजान लोगों से व्यवहार के दौरान भी मित्रवत एवं सकारात्मक होने का प्रयास कीजिए, चाहे कोई आपको ठुकरा ही क्यों न दे, क्योंकि कम से कम दूसरे लोग आपके विरुद्ध नहीं होंगे। यदि आप काम पर हैं तो केवल निकटवर्ती सहकर्मियों और अधिकारियों से ही नहीं बल्कि सभी के साथ सम्मान से पेश आएं। यदि आप उन संबंधों पर ही अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो संभव है कि बेख्याली में ही आप किसी रिसेप्शनिस्ट, इंटर्न या किसी और निम्न स्तर के कर्मचारी को अपने से नाराज होने का अवसर दे देंगे। जितना शीघ्र संभव हो धोखे के संकेतों को पहचान लें। जितना अधिक अवसर पीठ पीछे बुराई करने वाले को मिलेगा, आपके संबंध में अफवाहें फैलाने या आपको हानि पहुंचाने का, उस हानि की भरपाई उतनी ही कठिन होती जाएगी। यदि आप धोखे के संकेतों को जल्दी पहचान लेंगे तो घटनाओं के बड़े होने से पहले ही आप उनको रोक सकेंगे। इन चेतावनियों को पहचानिए। कथित रूप से आपके द्वारा कही गई बातों या किए गए कार्यों के संबंध में झूठी अफवाहों का आप तक पहुंचना। आपने कोई चीज व्यक्तिगत रूप से कही और अब हर कोई उसके संबंध में जानता है। लोग आपको सूचनाएं देना, काम देना या कार्यक्रमों के बारे में पूछना, जैसा कि वे पहले किया करते थे, बंद कर देते हैं। बिना किसी स्पष्ट कारण के लोगों का व्यवहार आपसे ठंडा और अमित्रवत हो जाता है। समझ लीजिए कि सभी प्रकार का चिड़चिड़ा व्यवहार पीठ पीछे बुराई का चिन्ह नहीं है। यह समझ लीजिए कि किसी को पीठ पीछे बुराई करने वाला कहकर कहीं आप तिल का ताड़ तो नहीं बना रहे हैं। कुछ घटिया किस्म के व्यवहार, जैसे कि सदैव देर से आना, अस्त व्यस्त रहना, स्वार्थी होना, विचारहीनता के लक्षण तो हो सकते हैं, परंतु यह आवश्यक नहीं कि ऐसा व्यक्ति पीठ पीछे बुराई करने वाला ही हो। और न ही कभी कभार की छोटी मोटी भूल, जैसे अंतिम क्षण में दावत रद्द करना या वापस फोन न करना, पीठ पीछे बुराई करने वाले जैसा व्यवहार है। जो भी होता है उसको नोट करिए। जैसे ही आपको लगता है कि पीठ पीछे बुराई की जाने वाली है, उन घटनाओं का हिसाब रखना शुरू कीजिए जिनके कारण आपको शक हुआ हो। जो भी हुआ उसको लिख डालिए, साथ ही उन कारणों को भी जिनकी वजह से आप सोचते हो कि किसी ने आपको जानबूझकर चोट पहुंचाई है। इससे आपके अनुभवों का विवेचन आसान हो जाता है और आपको पता चलता है कि वह घटना मात्र एक गलत फहमी है अथवा किसी बड़े षड्यंत्र का एक भाग। यदि आपको लगता है कि कार्यस्थल पर कोई आपका काम बिगाड़ रहा है तो इस बात पर गौर करिए कि यह आपके काम पर कैसे प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। इससे पहले कि यह तोड़फोड़ आपको गंभीर हानि पहुंचाए, एक नोटबुक में जो कुछ भी आप कर पाए हैं, जो सकारात्मक फीडबैक आपको मिला है तथा स्वयं को बचाने के लिए जो भी ठोस साक्ष्य हैं, उनका उल्लेख करिए। स्वयं पीठ पीछे बुराई करने वाले मत बन जाइए। आपका मन तो करेगा कि आप पीठ पीछे बुराई करने वाले से वैसे ही बदला लें और उसी तरह उसे चोट पहुंचाए, परंतु इस तरह का व्यवहार समस्या को और बढ़ा देगा और आपको परेशान और भावनात्मक उलझनों में डाल देगा। इससे आपकी साख भी नहीं बढ़ेगी। तो यदि आप पीठ पीछे बुराई करने वाले को भगा भी देंगे, जो कि शायद ही संभव हो, अब आपकी वही समस्या हो जाएगी। पीठ पीछे बुराई करने वाले मित्र से निपटना।